डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। नैनीताल में एसएसपी ने पुलिस कर्मचारियों को दिए निर्देश, प्रेशर हॉर्न बजाने पर किया जाएगा चालान, हॉर्न लगे होने पर 47 वाहनों के किए गए चालान। डीसीसी और आरसीटी सलाहकार समिति की बैठक, विधायक किशोर उपाध्याय ने किया प्रतिभाग, आरसीटी कार्यालय में परिसर के संबंध में चर्चा। नैनीताल में फिटनेस और स्मार्ट पुलिसिंग परेड का आयोजन, एसपी डॉक्टर जगदीश चंद ने किया प्रतिभाग, वरिष्ठ अधिकारियों ने जवानों का बढ़ाया मनोबल। ऋषिकेश में समुदाय विशेष के युवकों पर गंभीर आरोप, महिला अधिवक्ता ने पुलिस को दी तहरीर, बजरंग दल ने चौकी पर किया प्रदर्शन। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास में आयोजित सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को संबोधित कर रहे हैं। उसको बनाने वाले लोगों के बीच में हूं। साथियों, आज सोशल मीडिया का संचार सूचना के आदान प्रदान में सबसे तेज और सबसे प्रभावी माध्यम ये बन चुका है, और दुनिया के किसी कोने में भी बैठा हुआ व्यक्ति अपना विचार, अपना दृष्टिकोण को कहीं भी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में पूरी दुनिया में पहुंचा सकता है। और सोशल मीडिया ने न केवल ऐसे जो सामूहिक संवाद को तेज और बहुत आसान बनाया है, बल्कि जन भावनाओं को भी समझने और उसको एक सामूहिकता का विषय बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सोशल मीडिया ने आम नागरिक की आवाज को भी एक मंच देने का काम किया है, यानी कि वो भी अपनी अभिव्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकता है। जो पहले केवल कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म तक ही सीमित होता था, अब आसानी से जो बात आप मीडिया से नहीं आ सकती, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से लोगों तक चल सकती है। विश्व की बड़ी से बड़ी घटना हो या किसी गांव की छोटी समस्या हो, वो भी कुछ सेकंडों में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में जैसे ही वो देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म को शासन व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। और मोदी जी ने सोशल मीडिया को कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को ले एक ऐसा सशक्त माध्यम बनाया है जिसने शासन व्यवस्था को न केवल जन केंद्रित यानी पब्लिक के लिए एक तरह से पब्लिक सेंट्रिक बनाया है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को आज पॉलिसी बनाने में, उसका निर्माण करने में और डिसीजन प्रक्रिया में भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इससे जोड़ने का भी काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक्स पर, फेसबुक, मन की बात, माईगव, पीएमओ के डिजिटल इकोसिस्टम जैसे माध्यम से भारत में डिजिटल गवर्नेंस की एक नई मिसाल स्थापित की है। और प्रधानमंत्री जी वो खुद भी विश्व के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेताओं में शीर्ष स्थान पर हैं। दुनिया के सबसे अधिक लोग आज उनको फॉलो करते हैं, और आज उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल माध्यम को लोकतंत्र मजबूत करने का, डेमोक्रेसी को ताकत देने का एक सशक्त माध्यम बना दिया है। आज देश के नागरिकों को सरकार के प्रत्येक योजना, प्रत्येक निर्णय और नीतियों की जानकारी सभी तुरंत जो है मोबाइल में प्राप्त हो जाती है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही हम उत्तराखंड में भी डिजिटल उत्तराखंड निर्माण के लिए आज संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमने राज्य में सोशल मीडिया के माध्यम से शासन को पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी
और जवाबदेही तय करने का भी माध्यम बनाया है। आज मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर राज्य के विभिन्न विभागों में पुलिस विभाग, सभी से जनता आज सीधे कम्युनिकेशन कर सकती है, सीधे जुड़ सकती है, सीधे संवाद कर सकती है। और पहले के समय में ये शिकायतें दर्ज कराने के लिए बहुत लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी, चक्कर लगाने पड़ते थे, कार्यालयों में जाना पड़ता था। परंतु आज सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तत्काल इसका समाधान भी मिल जाता है। मैं स्वयं भी प्रत्येक दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले जो सुझाव हैं, शिकायतें हैं, जन समस्याएं हैं, उसकी मैं मॉनिटरिंग करता हूं, मैं देखता हूं। कई बार सिर्फ एक पोस्ट लाइव के कारण किसी बच्चे का इलाज भी संभव हुआ है, उनको मदद भी मिली है, किसी बुजुर्ग की पेंशन बहाल भी हुई है, किसी सड़क की मरम्मत को तेज गति मिली है जो काफी दिनों से अटकी हुई थी, या किसी आपदा में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचाने में भी सहायता मिली है। वास्तव में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। उनका मसूरी से भी गहरा नाता रहा है। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते आज भारत विश्व में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। उन्होंने बताया कि मसूरी से उनका गहरा नाता रहा है और उन्होंने मसूरी के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। हमारी पूर्व इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती है। आज उनकी 108वीं जयंती पर यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और हम सब ने संकल्प लिया कि जो हमारे देश के ऐसी महान शख्सियत थी जिनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने इस देश के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर, और मसूरी का तो एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि मसूरी में जो माइंस थी, जो चूने की जो खदानें थी, उनको बंद करने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर उन माइंस को बंद किया गया। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हादसे। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं, बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून बार एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर पुरानी जिला अदालत परिसर में देहरादून बार एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे धरना स्थल। अधिवक्ताओं की न्याय संगत मांगों का किया समर्थन। हमेशा से न्याय व्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी रहा अधिवक्ता समाज, कहना है गणेश गोदियाल का। अधिवक्ता की समस्याओं और मांगों का समाधान होना अत्यंत आवश्यक। अधिवक्ता साथियों की भावनाओं और उनके संघर्ष का करता हूं सम्मान। सरकार और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी अधिवक्ताओं की मांगों पर करे सकारात्मक विचार। अधिवक्ताओं की समस्याओं का सरकार जल्द करे समाधान। भूमि पर चैम्बर बनाने की कर रहे मांग, कहना गणेश गोदियाल का। सरकारी जमीन पर बनाना चाहती है रैन बसेरा। न्याय और अधिकारों की लड़ाई में हम सभी साथ। सरकार प्रदेश के लोगों की समस्याओं को समझती है विपक्ष की समस्या। मुख्यमंत्री को लेना चाहिए लोगों के हित में फैसला। यहाँ पर इस बात के लिए धरने पर बैठे हैं और ये धरना मैं तो समझता हूँ सरकार ने ही आमंत्रित किया कि आइए यहाँ धरने पर बैठिए। बदस्तूर वकील भाई अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक भूमि है जो भविष्य में यहाँ पर कचहरी है, भविष्य में न्यायिक कार्यों के लिए इस भूमि का उपयोग किया आवश्यकता पड़ेगी। वकील भाइयों का मानना है कि इस पर हमारे चैम्बर बनाए जाएं और सरकार कह रही है कि यहाँ पर रैन बसेरा बनेगा। रैन बसेरा ऐसी मतलब वो इस प्रकृति का निर्माण कार्य है कि उसको यहाँ से 1-2 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार को यहीं पर रैन बसेरा बनाना है। तो सरकार ऐसे काम क्यों कर रही है कि जहां पर न्यायिक कार्यों के सहयोग के लिए कोई निर्माण कार्य हो सकता है, न्यायिक कार्यों के लिए कोई निर्माण कार्य हो सकता है, वहां पर रैन बसेरा बनाना चाह रही है। ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। और ये यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग करते हैं चैम्बर वकील भाइयों के, उनको भी सरकार यहाँ से हटाना चाहती है। तो आंदोलन होना स्वाभाविक था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस धरने प्रदर्शन को सरकार ने आमंत्रित करके बिठाया है। तो मैंने यहाँ पर आकर समर्थन अपनी ओर से दिया है और ये कहा है सरकार को कि सरकार अपने लोगों के जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको इस तरह समझे कि ये हमारे लोग हैं। सरकार इन चीजों को इस तरह देख रही है कि जैसे सरकार एक पक्ष है और यहाँ उत्तराखंड के लोग दूसरा पक्ष हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि वो भी वही है, मतलब वो पक्ष एक ही है, चाहे सरकार है चाहे लोग है। क्यों कि लोकतंत्र में लोगों के मतों के द्वारा सरकार बनती है। सरकार इस बात को भूल रही है, सरकार तानाशाही पे आ रही है। तो सरकार को इन बातों से चेताने के लिए आज मैं समर्थन देने हेतु यहाँ पर आया। मुख्यमंत्री है क्या दबाव है मुख्यमंत्री जी पर ऐसा कि यहाँ पर वही कार्य होना है? मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री को ये आभास होना चाहिए कि वो किसी नेता की मेहरबानी से मुख्यमंत्री नहीं बने, बल्कि उत्तराखंड प्रदेश की जनता की मेहरबानी से मुख्यमंत्री बने। अगर उनको वाकई दिल से यह एहसास होगा तो वो यहाँ के लोगों के हित में फैसला लेंगे, और अगर उनको यह एहसास होगा कि वो किसी नेता की मेहरबानी से मुख्यमंत्री बने तो वो नेताओं के हक में फैसला लेंगे। ये स्पष्ट है। अब देखना यह है कि उनको एहसास यहाँ के लोगों के उपकार से मुख्यमंत्री बनने का एहसास है या किसी नेता के उपकार से मुख्यमंत्री बनने का एहसास है। नैनीताल समेत पूरे जनपद में एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पुलिस कर्मचारियों को निर्देश दिए, अगर कोई प्रेशर हॉर्न लगाते हुए और बजाते हुए पाया गया तो तुरंत चालान किया जाए। इसी दौरान पुलिस ने प्रेशर हॉर्न लगे 47 वाहनों के चालान किए और 47,000 रुपए संयोजन शुल्क जमा कराया। नैनीताल जिले में यातायात अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में पुलिस और सीपीयू टीमों द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सभी छोटे बड़े वाहनों से प्रेशर हॉर्न मौके पर उतरवाकर जब्त किए गए। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कहा, प्रेशर हॉर्न पूरी तरह प्रतिबंधित है। ये आमजन को परेशान करने वाला और कानून के विरुद्ध है। नियम तोड़ने वालों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल पुलिस की नागरिकों से अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें, अवैध हॉर्न न लगाएं और सुरक्षित यातायात में सहयोग करें। महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। काशीपुर महानगर कांग्रेस कमेटी की महानगर अध्यक्ष अलकापाल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुरानी सब्जी मंडी स्थित छोटे नीम पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी पुष्पांजलि दी। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष अलकापाल और उपस्थित वक्ताओं ने बताया कि इंदिरा गांधी ने कई महत्वपूर्ण काम किए, जिनमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण,
1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय और बांग्लादेश का निर्माण, पहला परमाणु परीक्षण आदि शामिल है। उन्होंने गरीबी हटाओ जैसे नारे देकर और गरीबी उन्मूलन के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लागू की, जिससे देश के कृषि सुधारों में भी प्रगति हुई। जो हमारी प्रेरणा स्रोत है, लोह महिला है, भारत रत्न से उनको नवाजा गया, उनकी आज हम जयंती पूरा कांग्रेस परिवार एकत्रित होकर मना रहा है और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पहुंचने वाली हैं। हम भारतवर्ष की महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी जी जैसा पर्याय ही शायद कोई होगा। लोह महिला का जो उनको उपाधि दी गई है, उनकी हिम्मत साहस को देख करके जो उन्होंने देश हित के लिए साहसी निर्णय लिए हैं और उन निर्णय में कामयाबी मिली है। मैं यहाँ आपसे बांग्लादेश के निर्माण के विषय में यहाँ जिक्र करना चाहूंगी। इस तरह के साहसिक निर्णय लेकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ भारत की लोह महिला हैं, उनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चरम सीमा पे थी। हमारे लिए इंदिरा गांधी जी के पथ पर चलना और उनको नमन करना, याद करना हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। कांग्रेस को अनुशासन थी, अनुशासन में है और आगे भी अनुशासन में ही रहेगी। कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति है वो आम जन के लिए, दलित, शोषित, गरीब सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए है। जो काशीपुर में इस समय यहाँ पर हमारे कांग्रेस जन हैं, श्रीमती अलका पाल जी जो हमारी महानगर अध्यक्ष बनी है, जिला अध्यक्ष बनी है, उनके नेतृत्व में यहाँ समस्त कांग्रेस जन इकट्ठे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस जन, युवा कांग्रेसी और हमारी महिला कांग्रेसी, ये सभी लोग यहाँ भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 109वीं जयंती यहाँ पर हम लोग छोटे नीम के नीचे ऐतिहासिक स्मारक स्थल पर हम मना रहे हैं। जहाँ पर बहुत से आप देख रहे होंगे पीछे शहीदों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने भी यहाँ पर अपने भाषण दिए हैं। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम, एन अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। लेट्स टेक अ क्विक फ्लैट टूर। यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समन्वय समिति DCC और RCT सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक आहूत की गई। इस मौके पर विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष के 13 अक्टूबर 2025 तक विभिन्न बैंकों द्वारा लगाए गए वित्तीय साक्षरता शिविर, डिजिटल बैंकिंग, वार्षिक ऋण योजना की प्रगति, ऋण जमा अनुपात, बैंकिंग सुविधाओं के साथ ही सरकार द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार में ऋण आवंटन करने संबंधी जानकारी दी गई। RCT कार्यालय के परिसर के संबंध में चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें समयांतर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सभी बैंकों को प्रत्येक गांव में GPDP बैठकों के दौरान वित्तीय साक्षरता शिविर लगाने, शिविर आयोजनों की सूचना विधायक गणों को देने, लाभान्वित का विवरण उपलब्ध कराने, जिन आवेदकों के ऋण स्वीकृत हुए हैं और उन्हें ऋण न दिए जाने का कारण और ऋण आवेदनों को निरस्त करने का कारण सहित 1 सप्ताह में रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। बैठक में बैंकों को वार्षिक ऋण योजना के तहत PM किसान सम्मान निधि योजना के सभी काश्तकारों की KCC से लेन देन में प्रगति लाने, फार्म सेक्टर लोनिंग में प्रगति लाने, जिन बैंकों का CD रेशियो कम है उन्हें कार्य योजना बनाकर ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने, अपूर्ण अभिलेख के कारण अस्वीकृत आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजने के निर्देश दिए गए। SSP मणिकांत मिश्रा का नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ा रुख की खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर SSP मणिकांत मिश्रा का नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ा रुख। SSP मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में काशीपुर पुलिस और
एसओजी की बड़ी कार्रवाई। कोतवाली काशीपुर और एसओजी की टीम ने दबोचा नशा तस्कर। 8 लाख रुपए से अधिक कीमत के 5000 अवैध इंजेक्शन और 326 बोतल अवैध सिरप बरामद। बिना लाइसेंस और बिना बिल के स्कूटी से हो रहा था नशीले पदार्थों का अवैध परिवहन। तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज। न्यायालय के आदेश पर तस्कर को भेजा जेल। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का साफ संदेश, युवाओं की नसों में नशे का जहर घोलने वालों की किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसएसपी ने साफ कहा है, नशा तस्करों की जगह सीधा जेल। नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत कार्रवाई आगे भी रहेगी जारी। एसएसपी मंजुनाथ टीसी की दमदार पहल के तहत पूरे जनपद में फिटनेस और स्मार्ट पुलिसिंग परेड का सफल आयोजन किया गया। इस विशेष अभियान का उद्देश्य पुलिस बल के बीच अनुशासन, शारीरिक दक्षता और पेशेवर कौशल को बढ़ावा देना रहा। अभ्यास के क्रम में हल्द्वानी में आयोजित परेड में एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्र और एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने विशेष रूप से प्रतिभाग किया। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने न केवल जवानों का मनोबल बढ़ाया बल्कि उन्हें ड्यूटी के दौरान फिट रहने के लिए महत्वपूर्ण फिटनेस टिप्स भी साझा किए। परेड के साथ साथ जवानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए। अधिकारियों ने पुलिस लाइन और थानों के भोजनालयों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशों का पालन करते हुए सभी भोजनालयों में जवानों के लिए रोजाना गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए। आबकारी विभाग की टीम ने गुमानीवाला में तस्करी हो रही शराब की 8 पेटियां एक कार से पकड़ी है। तस्करी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ आबकारी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तस्करी में इस्तेमाल कार को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। तस्करों की पहचान भूपेश कुमार निवासी ज्वालापुर और हृदेश कुमार निवासी हरिद्वार के रूप में हुई है। आबकारी की इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने कार का पीछा किया और गुमानीवाला में चेकिंग के दौरान कार को पकड़ लिया। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वे हरिद्वार के बादराबाद क्षेत्र से शराब खरीद कर लाए थे। पकड़े जाने के दौरान तस्कर माफी मांगते रहे और कार्रवाई से बचने का प्रयास किया, लेकिन आबकारी की टीम ने किसी भी प्रकार की दरियादिली नहीं दिखाई और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आबकारी की टीम ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्करों के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी की जा रही है। शहर में एक महिला अधिवक्ता ने समुदाय विशेष के कुछ युवकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में आईडीपीएल चौकी पुलिस को तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। महिला के समर्थन में बजरंग दल के सदस्य भी आ गए हैं, जिन्होंने चौकी पर प्रदर्शन कर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तहरीर में महिला अधिवक्ता ने बताया कि वे भरत विहार में पिछले कई सालों से रह रही थी। पास में ही एक खाली प्लॉट है जिसमें झोपड़ी बनाकर समुदाय विशेष के कुछ युवक रहते हैं। आरोप लगाया कि वे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और अश्लील हरकतें करते हैं। उन्हें समझाने की कोशिश की तो युवकों ने हाथ पकड़ लिया। माता के साथ भी बदसलूकी की। इसकी शिकायत जब प्लॉट के केयरटेकर रमाकांत गुप्ता से की गई तो उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। बजरंग दल के संयोजक नरेश उनियाल ने बताया कि इस प्रकार की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए महिला अधिवक्ता के समर्थन में वे आए हैं। प्रदर्शन कर चौकी पुलिस को चेतावनी दी, अगर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। आईडीपीएल चौकी प्रभारी विनय शर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जनपद पौड़ी के एसएसपी सर्वेश पवार ने जनपद स्तर पर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बीते महीने हुए क्राइम का फीडबैक लिया। फीडबैक में जो कमियां देखने को मिली उन्हें सुधारने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। एसएसपी सर्वेश पवार ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ हो, इसके लिए पुलिस को फील्ड में रहकर गश्त तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। नशा तस्करों पर नजर रखने और संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार करने के लिए कहा है। लंबित विवेचनाओं को जल्द पूरा करने के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 26 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर हौसला अफजाई भी की गई है। सभी पुलिसकर्मियों को ईमानदारी से ड्यूटी करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खनन क्षेत्र में धामी सरकार का उल्लेखनीय प्रदर्शन, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खनन क्षेत्र में धामी सरकार का उल्लेखनीय प्रदर्शन देखने को मिला है।
धामी की खनन नीति पर मोदी सरकार की मुहर। खनन सुधार में उत्तराखंड नंबर 1 पर। खनन क्षेत्र में उत्तराखंड की लगातार प्रगति। प्रदेश को खनन क्षेत्रों में सुधार के लिए 100 करोड़ की सौगात। पहले भी उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में मिला था द्वितीय स्थान। अभी तक खनन सुधार के लिए राज्य को केंद्र सरकार से मिले 200 करोड़। राज्य ने खनन सुधार पर बेहतर नीति की लागू। माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से संबंधित 7 में से 6 प्रमुख सुधारों को सफलतापूर्वक किया पूरा। पारदर्शी और व्यवसाय हितैषी नीति ने आय में की अभूतपूर्व वृद्धि। खनन विभाग के सुदृढ़ प्रबंधन ने सरकारी खजाने को मिली मजबूती। प्रदेश में खनन व्यवसाय से लाखों लोगों को मिल रहा रोजगार। खनन गतिविधियों के चलते राज्य में रोजगार के बढ़े अवसर। स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिली गति। उत्तराखंड का खनन क्षेत्र राज्य सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्य भी राज्य की खनन नीति का कर रहे हैं अनुसरण। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ई नीलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी जैसे उठाए कठोर कदम। जानकारी दी सीएम धामी ने पर्यावरण का भी रखा जा रहा विशेष ध्यान। अवैध खनन पर लगी लगाम। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।